14 मार्च को जब नया कानून आया था तो उसमें कहा गया था कि आपको अपना फाइनल एग्ज़िट या एग्ज़िट रीएंट्री छुट्टी आप खुद से लगा सकते हैं। यानी आपको कपिल का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि कपिल आपको छुट्टी लगा के या आपका फाइनल एग्ज़िट लगा के देगा। आप अपने अफसर अकाउंट से खुद अपना फाइनल एग्ज़िट या एग्ज़िट रीएंट्री यानी जिसको छुट्टी कहते हैं छुट्टी आप जा सकते हैं। तो यह प्रोसेस किस तरह से करना है आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इसके लिए आपके पास अफसर अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास अफसर अकाउंट नहीं है तो ये ऑप्शंस आप यानी कि आप फाइनल एग्ज़िट या छुट्टी आप नहीं लगा सकते। तो पहले आपको अफसर अकाउंट बना लेना है। अफसर अकाउंट बनाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं कैसे आपको अफसर अकाउंट बनाना है। अगर आपका मान लेते हैं कि अफसर अकाउंट बना हुआ है तो सबसे पहले आप अपने अफसर अकाउंट पे लॉगिन हो जाइए। जब लॉगिन हो जाएंगे तो सबसे पहले आपको स्क्रीन इस तरह आप वहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका सर्विस वाला जो ऑप्शंस दिखा रहा है तो माई सर्विसेज इस पर आपको आना है। माई सर्विसेज का ये सर्विस ऑप्शंस इस पर आपको आना है। जब इस पर आप आ जाएंगे तो यहाँ से फिर आपको ये ऑप्शंस खुलेगा। यहाँ पे आप पासपोर्ट वाले पे आएंगे। पासपोर्ट वाले पे आने के बाद फिर आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शंस आपको दिखेगा वीज़ा रिक्वेस्ट। वीज़ा रिक्वेस्ट पे आपको आना है। वीज़ा रिक्वेस्ट पे आने के बाद आप यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शंस को आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जैसे मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि डेली आप 5 ट्रांजेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। 5 ट्रांजेक्शन से ज़्यादा आपका नहीं होगा ये ट्रांजेक्शन। और नेक्स्ट आपको ये भी कुछ प्रोसेस आपको बताया जा रहा है कि आपको रिक्वेस्ट देना है तो क्या स्टेप्स होगा। तो सबसे पहले आपको अपना फाइनल एग्ज़िट या एग्ज़िट रीएंट्री छुट्टी की रिक्वेस्ट देना है। रिक्वेस्ट देने के लिए आपको 10 डेज़ यानी 10 दिन आपको वेट करना होगा ताकि आपके एम्प्लॉयर या के तरफ से या कंपनी के तरफ से रिस्पॉन्स आएगा। इसके बाद आपको फिर 5 डेज़ दिया जाएगा यानी 5 दिन आपके पास होगा। इस 5 दिन में आपको जब आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको वीज़ा का फ़ीस पेमेंट करना होता है। वीज़ा फ़ी पेमेंट करने के बाद ही आपको वीज़ा इशू किया जाएगा यानी कि आपका छुट्टी लगेगा। इसके अलावा नीचे देख सकते हैं आपका कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया है। इंस्ट्रक्शन में वही बात जो मैंने कहा था वही बात इसमें कहा गया है कि आपका 10 दिन लगेगा ये प्रोसेस और 5 दिन आपको दिया जाएगा कि आप अपना वीज़ा का फ़ी पेमेंट करें। तो टोटल 15 दिन लगेगा। 15 दिन में आपका ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और आपने जो रिक्वेस्ट दिया उस रिक्वेस्ट को आप ट्रैक भी कर सकते हैं। आपको ऑप्शंस मिल जाएगा। मैं नीचे अभी दिखाऊंगा कि कैसे आपको अपना रिक्वेस्ट चेक करना है कि आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुआ या नहीं। नेक्स्ट आप यहाँ देख सकते हैं कि सर्विस कंडीशंस कुछ है। कंडीशंस में आपको कहा जा रहा है कि जो आपका बिजनेस ओनर है या वर्कर है वो रजिस्टर नहीं होना चाहिए। किस चीज़ में, मतलब डेड यानी मौत, यानी वर्कर के लिए मौत में रजिस्टर नहीं होना चाहिए। या बिजनेस कहे कि बिजनेस ओनर के लिए उसका बिजनेस चल रहा हो। या एब्सकॉन्डर जिसको मतलब हरूब कहते हैं, हरूब नहीं होना चाहिए। इस्तिकदाम वायोलेशंस नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट ऑप्शंस है कि ऑल ट्रैफिक वायोलेंसेस यानी कि कोई ट्रैफिक वायोलेंस आपके पास नहीं होना चाहिए। अगर आप फाइनल एग्ज़िट जाते हैं तो उस केस में आपके ऊपर कोई गाड़ी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आपका वीज़ा का वैलिडिटी होना चाहिए। जो वीज़ा का आपका वैलिडिटी होगा तो आपका एग्ज़िट और फाइनल एग्ज़िट लगेगा। और ये आपको सऊदी अरबिया में रह कर ही ये काम करना है। सऊदी अरब से अगर आप बाहर होते हैं तो ये नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इसके बाद कुछ और ऑप्शंस यहाँ पे सर्विस कंडीशन फॉर एग्ज़िट रीएंट्री यानी आप छुट्टी जा रहे उसके लिए क्या स्पेशल कंडीशंस है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शंस में बताया जा रहा है कि आपका इकामा का जो वैलिडिटी है वो 3 महीने से कम नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट आपको बोल रहा है जो आप छुट्टी का डेट रखेंगे जैसे 30 दिन, उसी 30 दिन के अंदर आप यहाँ से एग्ज़िट करेंगे और उसी 30 दिन के अंदर ही आपको सऊदी अरब में आ जाना है। यानी आप जो वीज़ा इशू करेंगे तो फ़्लाइट का टिकट करेंगे तो वो 30 दिन के अंदर ही सब काम आपको करना है। वीज़ा का फ़ी आपको वीज़ा इशू करने से पहले आपको पे करना होगा। यानी कि जो 5 दिन आपको दिया जाएगा उसी में आपको वीज़ा का फ़ी पे कर देंगे। उसके बाद आपका वीज़ा फ़ी निकलेगा। उसके बाद
नेक्स्ट फिर यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिया मैंने, स्पेशल कंडीशन फॉर फाइनल एग्जिट वीज़ा। फाइनल एग्जिट जा रहे हैं तो उसके लिए क्या स्पेशल कंडीशंस है, तो उसके लिए तो यही कंडीशंस वो भी है कि आपके ऊपर कोई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, कोई मुखालफा ट्रैफिक वायोलेंस आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशंस फुलफिल आपका होता है तो नेक्स्ट है, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका रिक्वेस्ट का यहाँ पे दो ऑप्शंस दिया हुआ है। एक तो है कि क्रिएट रिक्वेस्ट फॉर वीज़ा। यहाँ क्रिएट रिक्वेस्ट वीज़ा में आप आएंगे तो यहाँ से आपको वीज़ा के लिए रिक्वेस्ट करना है, और जो अगर आपने रिक्वेस्ट कर दिया तो उसको चेक करने के लिए भी रिक्वेस्ट रिपोर्ट यहाँ पे जाएंगे तो आपको वीज़ा का रिक्वेस्ट नंबर जो भी होगा डालकर आप रिक्वेस्ट को चेक कर सकेंगे। तो हमें आपको यहाँ से दिखाना है कि कैसे आपको वीज़ा का रिक्वेस्ट करना है। तो इसके लिए आपको क्रिएट रिक्वेस्ट फॉर वीज़ा, क्रिएट रिक्वेस्ट वीज़ा पे आना है। यहाँ पे आने के बाद फिर यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको मिलेगा। रिक्वेस्ट टाइप में आपको एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा सिंगल, और दूसरा ऑप्शंस आपको फाइनल एग्ज़िट वीज़ा। तो आपको छुट्टी जाना है तो पहला वाला ऑप्शंस देना है, यानी कि एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा। अगर आपको फाइनल एग्ज़िट जाना है यानी कि खुरुच निहाय जाना है तो आपको दूसरा ऑप्शंस लेना है। तो यहाँ पे एग्ज़िट री एंट्री ऑप्शंस को मैंने चूज़ कर लिया, और यहाँ पे फिर आपको देना है कितना दिन के लिए आपको छुट्टी जाना है। तो वैसे तो 1 साल के लिए 30 दिन का आपके पास छुट्टी का मिलेगा। अगर आप ज़्यादा लेना चाहते तो वो आपके कंपनी या एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको ज़्यादा छुट्टी देता है या नहीं। आपको यहाँ 30 दिन दे देना है। मान लेते हैं कि हमारा 30 दिन के लिए हमें छुट्टी दिया जा रहा है, 30 दिन यहाँ पे हम दे देते हैं। देने के बाद नीचे जो टर्म एंड कंडीशंस है वो टर्म एंड कंडीशंस आप यहाँ पे टिक आउट करके फिर नीचे नेक्स्ट वाला ऑप्शंस आपको दिख रहा है, या नेक्स्ट बटन पे आना है। नेक्स्ट बटन पे आ जाएंगे तो फिर यहाँ पे आपको अब लास्ट स्टेप है, प्लीज़ कंफर्म द प्रोसेस। अगर यहाँ से आप कंफर्म कर देते तो आपका रिक्वेस्ट चला जाएगा। तो याद रहे, अगर आपको वाकई में जब ये रिक्वेस्ट देना है तो आप यहाँ से कंफर्म करिए, फिर आपको पास OTP आएगा। कंफर्म करने के बाद ये रिक्वेस्ट आपके एम्प्लॉयर के पास चला जाएगा। अगर आप इसी तरह टेस्ट कर रहे हैं तो इससे आगे नहीं आपको जाना है, वरना आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाए बाद में तो परेशानी होगी। तो यहाँ से नो करके हम बाहर आ जाते, क्योंकि हमें सिर्फ आपको एक डेमो दिखाना था कि कैसे आपको रिक्वेस्ट देना है छुट्टी के लिए। तो ये प्रोसेस है, इस तरह से आप अपना वीज़ा का रिक्वेस्ट दे सकते हैं। तो ये तो था सारा प्रोसेस, जिस तरह से आप अपना एग्ज़िट री एंट्री यानी कि छुट्टी आप लगा सकते हैं। अगर आपको फाइनल एग्ज़िट लगाना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप फाइनल एग्ज़िट का ऑप्शंस को यहाँ से सेलेक्ट करना होगा, और यहाँ पे आपको तो अब फाइनल एग्ज़िट जाना है तो इसलिए वो कितना दिन के लिए जाना है वो ऑप्शन सिर्फ यहाँ नहीं आएगा, बाकी सब कुछ वही है। टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पे एक्सेप्ट यानी टिक आउट कर लेना और नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद फिर सेम प्रोसेस है, आपका रिक्वेस्ट चला जाएगा। अगर आपका रिक्वेस्ट में कंपनी के पास आपका रिक्वेस्ट जाता है तो वहाँ पे पहले तो हो सकता है कि आपका कंपनी अगर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है तो अच्छी बात है, 10 दिन के अंदर आपका एक्सेप्ट हो जाता है रिक्वेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट के तरफ से अप्रूवल मिल जाता है, तो फिर आप नेक्स्ट 5 डे में अपना पेमेंट करेंगे, वीज़ा का फ़ी पे करेंगे। फ़ी पे करने के बाद आप नेक्स्ट प्रोसेस करके अपना वीज़ा इशू कर सकते हैं। कितना से कितना दिन तक आपको छुट्टी जाना है वहाँ पे डेट आपको फिल करना होगा। अगर आपका कंपनी रिजेक्ट कर देता है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स सोशल डेवलपमेंट के पास नोटिफिकेशन जाएगा, वो आपके रिक्वेस्ट को रिव्यू करेगा कि क्या वजह था, किस कारण किस वजह से आपके कंपनी या एम्प्लॉयर ने आपका ये छुट्टी को रिजेक्ट किया है। वो देखेगा प्रोसेस, और जो आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो आपका राइट बनता है वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स चेक करेगा। चेक करके फिर आपको उस हिसाब से परमिशन फाइनली मिलेगा। 10 दिन के अंदर ये प्रोसेस आपका चलेगा। नेक्स्ट 5 डे जो आपको मिलेगा कि जब आपका अप्रूवल मिल जाता है, यानी कि आपके कंपनी के तरफ से और आपके मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स सोशल डेवलपमेंट के तरफ से भी जब 10 दिनों के अंदर अप्रूवल मिल जाता है तो नेक्स्ट 5 डे में वीज़ा फ़ी पे करके आपको वीज़ा इशू करा लेना है। तीसरा कंडीशन ऐसा होता है कि अगर आपका कंपनी, आपने जो रिक्वेस्ट सेंड किया कंपनी ने देखा ही नहीं, 10 दिन गुजर गया, तो ऐसे में आपको नेक्स्ट 11 या 12, 13 नेक्स्ट 5 डे जो आपको दिया जा रहा है उसमें आपका वीज़ा फ़ी पे कीजिए और आपका वीज़ा इशू हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट के तरफ से।
अगर आपका कंपनी जब इग्नोर करता है 10 दिन हो जाता है तब कोई रिस्पॉन्स ना मिलने के कारण। नेक्स्ट मैं आपको एक वीडियो भी बताऊंगा कि कैसे आपको वीज़ा का फ़ी पे करना है। तो उसके लिए जब मैं वीडियो बनाऊंगा आजकल में, तो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शंस में आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं वीज़ा का फ़ी कैसे पे करना है।